चलिए सबको हेलो, सबको नमस्कार। आज एक बार फिर से बीपीएससी प्री एग्ज़ाम की एक टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ मैं, जो कि पहले से ही चल रहा है। पहले भी एक दो वीडियो डले हुए हैं। तो आज ये जो प्रैक्टिस सेट है ये दृष्टि का है। तो आप लोग सब समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये सेट होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग वीडियो होगा क्योंकि 150 क्वेश्चन है और कुछ डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे, कुछ डिस्कस भी करेंगे। चलिए, पहला, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। ठीक है, कॉपी कलम निकाल लेंगे आप लोग। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था, तो वो क्या शब्द है? ठीक है, तो चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कीकट, है ना, सी। अब देखिए इसमें क्या है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए जो शब्द था वो था कीकट, लेकिन जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उसके लिए क्या शब्द था? उसके लिए शब्द था ये व्रात्य। ठीक है, उसके लिए क्या था? व्रात्य। तो इसको ध्यान देंगे कि क्षेत्र के लिए कीकट और व्रात्य के लिए कौन सा? बिहार क्षेत्र के जो लोग हैं वो थे व्रात्य। और कहा जाता है ऐसा कि व्रात्य जो थे मुगलों के पूर्वज थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक के ने एक राट की उपाधि धारण की थी? ठीक है, एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? महापद्नंद। ठीक है, महापद्नंद। ठीक है, तो महापद्नंद आप लोग जानते हैं नंद वंश का, ठीक है, ये संस्थापक थे नंद वंश के। ठीक है, तो इन्होंने क्या था कि इनका हम लोग एक पीरियड जान लेते हैं। 344 344 इनकी जो शासनकाल था से लेके 321। ठीक है, 344 से 321 इनका शासनकाल था। ठीक है, इन्होंने क्या था? एक राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था महानंदीन, जिसे नंदी वर्धन भी कहा जाता था, उसी की हत्या कर नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? तो इसका क्या हो जाएगा? एक बार देखिए आप लोग, इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है, अब देखिए बिहार में चांदी के बने आहत सिक्के पटना के गोलकपुर और पूर्णिया में पाए गए थे। ठीक है, चांदी के सिक्के कहाँ पाए गए थे? गोलकपुर, पटना और पूर्णिया में पाए गए थे। बक्सर और चिरांद में तांबे के सिक्के पाए गए थे। ठीक है, बक्सर और चिरांद में तांबे के सिक्के पाए गए थे। और ये जो गुप्तकालीन में हाजीपुर में पाया गया था। ठीक है, चलिए, बिहार शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम लोग बड़ी बड़ी डायनेस्टी जान लेते हैं, बड़े बड़े युद्ध जान लेते हैं, बैटल, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? 4 का मेदिनी राय। ध्यान दीजिएगा, मेदिनी राय। तो इसका क्या हो जाएगा? चेरो वंश। मेदिनी राय किससे थे? चेरो वंश थे। ठीक है, तो ये मेदिनी राय चेरो वंश एक छोटा सा आदिवासी राज्य था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो उसी राजवंश का, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध राजा थे। किसके? चेरो वंश के ये सबसे प्रसिद्ध राजा थे। अब मध्यकालीन के दौरान बिहार के कई छोटेवासी राज्य उभर के सामने आए। ठीक है, अब चेरो ने बहुत जगह शासन किया, लगभग 300 वर्ष तक शासन किया था चेरो ने। इसको याद रखिएगा,
300 वर्ष तक इसको शासन किया था चेरों ने, ठीक है। और बाद में क्या हुआ था कि मुगलों ने, जो मुगल डायनेस्टी थी, उसमें ये लगभग शामिल हो गया था, ठीक है। तो शासन 300 वर्ष तक किया था लगभग सारण में, जो सारण जिला है बिहार का, भोजपुर, चंपारण, पलामू, पलामू आजकल झारखंड में है लेकिन बिहार में था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये कि क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये कर्नाट वंश, सॉरी ऊपर चले गए हम, इधर देखते हैं हम लोग, डी धर्मपाल, माफ कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, धर्मपाल, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है, धर्मपाल के द्वारा की गई थी। चलिए, अब विश्वविद्यालय का क्या था कि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए 200 गांव भी दिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। बाकी ये जो पाल वंश था, धर्मपाल, ये आप लोग पढ़े होंगे, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो जा रहा है, डिस्कशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था। बिहार का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, ठीक है, बख्तियार खिलजी। नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या था कि 11वीं शताब्दी, कब, 11वीं सेंचुरी में, ठीक है, इन्होंने क्या था कि मगध बिहार पर मध्य पूर्व के इस्लामी आक्रमणकारियों का हमला शुरू हो गया था, ठीक है, 11वीं शताब्दी में, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो था, ठीक है, आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, इसको याद रखिएगा। वो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सेनापति था, ठीक है। उसने 1203 ईस्वी में बिहार पर कब्जा किया था और उसी वर्ष उसने बंगाल पर हमला बोला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 7 पे, ठीक है। अब बाकी इसके बारे में जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड वो किस्सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पे चलते हैं। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस की मूर्ति मिली थी, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस की मूर्ति कहाँ मिली थी, मोहनजोदारो में, ठीक है, कहाँ मिली थी, मोहनजोदारो में। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें क्या था कि लगभग 2500 बीसी पहले क्या था कि दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में, ठीक है, जो आजकल क्या है पाकिस्तान है, और पश्चिमी भारत में विकसित हुई, ठीक है। चलिए, तो ये मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। ये क्या था कि सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छ कटिकम किसके द्वारा रचित थी, ठीक है। ये मृच्छ कटिकम जो है वो क्या है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, सिंधु, ये मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता से। तो वो किसकी रचना थी, ठीक है। इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी से देख लीजिए कि मृच्छ कटिकम किसके द्वारा रचित थी, ठीक है, किसके द्वारा रचित थी, तो ये हो जाएगा शूद्रक, ठीक है। ये क्या था, शूद्रक के द्वारा रचित थी। तो प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छ कटिकम शूद्रक द्वारा एक संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें 10 अंक, ठीक है, 10 भाग शामिल हैं।
चलिए आगे चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कुम्हार का के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कुम्हार के चाल का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? तो किस काल में ये हुआ? नवपाषाण काल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। तो थोड़ा सा देखिए कि ये क्या था कि नवपाषाण में हुआ, जिसमें मानव की तकनीकी प्रगति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। ठीक है, मानव इसमें क्या था कि मिट्टी के बर्तनों का बनना संभव हुआ। इसी आविष्कार के कारण मिट्टी के बर्तन क्या है? बनने लगे। ठीक है, अब 10 नंबर चलते हैं। आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? तो ये क्या हो जाएगा? चरक संहिता। ठीक है, ये हो जाएगा चरक संहिता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 11। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पांड्यों ने। ठीक है, किसने करवाया था? पांड्यों ने करवाया। तो मदुरई स्थित है ये मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासक कुलशेखर ने करवाया था। ठीक है, किसने? कुलशेखर, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कब था ये उनका? 1190। ठीक है, कब करवाया? देखिए 1190 उनका शासनकाल, देखिए उन्हीं में करवाया था से 1216 के बीच। ठीक है, 1190 से 1216 के बीच। ठीक है, ये भगवान शिव की पत्नी देवी मीनाक्षी को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन किधर गया? नागार्जुन गुहा लेख पाए गए हैं। ठीक है, तो नागार्जुन गुहा लेख पाए गए हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा? बिहार में, है ना? बिहार में क्या था कि गुहा लेख पाए गए हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या था कि नागार्जुन पहाड़ियों में उत्कीर्ण नागार्जुन गुहा लेख बिहार के जहानाबाद जिले में पाए गए हैं। ठीक है, यह अभिलेख सम्राट अशोक के पौत्र राजा दशरथ से संबंधित है। ठीक है, सम्राट अशोक के पौत्र क्या था? राजा दशरथ से संबंधित है, जिन्होंने क्या था? दशरथ ने 3 गुफाएं बनवाई थी। ठीक है, 3 गुफाएं उन्होंने क्या था? बनवाई थी, बापिका, गोपिका और वादी थी का। ठीक है, याद रखिएगा, बापिका, गोपिका और वादी थी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर पे हम लोग चलते हैं। चलिए, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी कहाँ? पाटलिपुत्रा में तृतीय आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें बौद्ध संगति का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लगभग 4 बौद्ध संगीति की आयोजन हुआ था। लगभग 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब उसमें अलग अलग था, जैसे पहला जो संगति हुई थी उसमें क्या था कि करवाया था अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु हर्यक वंश। दूसरा करवाया था कालाशोक यानी शिशुनाग वंश। तीसरा करवाया था अशोक ने मौर्य वंश। ठीक है, चौथा करवाया था कनिष्क ने। ठीक है, कुषाण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 पे। भारत में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? भारत में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पे सबसे पहले आक्रमण किया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का हो जाएगा क्या? यूनानी ने। क्या? 14 ने यूनानी ने आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लगभग ये 326 ईस्वी की बात है, उससे पहले की बात है। चलिए, उसी टाइम आक्रमण हुआ था, सिकंदर था उसमें। ठीक है,
चलिए 15 पे चलते हैं। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा। ठीक है, इसको क्या था कि संस्कृत भाषा में रचित व्याकरण ग्रंथ है ये। ठीक है, संस्कृत भाषा में रचित व्याकरण ग्रंथ है ये। क्या था कि 600 से लेके 500, ठीक है, 600 से लेके क्या था 500 BC के बीच ये हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16। ठीक है, 16 से हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? कैवल्य पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। क्या हो जाएगा? सी, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये जो कैवल्य है इसका अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान। क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान होता है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदारो किस नदी के निकट स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदारो किस नदी के निकट स्थित है? तो सीधी सी बात है सिंधु नदी, क्योंकि ये क्या था? सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर है ना, 18 नंबर, भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका क्या था, चलिए देखते हैं हम लोग। ये 18 है, अब 19 में चलते हैं। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत के गिरिपीठ में स्थित है। ठीक है, चलिए हो गया, विंध्य पर्वत के गिरिपीठ में स्थित है। चलिए अब 19 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इधर हो जाएगा आपका। चलिए किस शिलालेख ने पहली बार अशोक, ठीक है, अशोक नाम का उल्लेख किया था? किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था? तो वो क्या था? मस्की शिलालेख। ठीक है, मस्की शिलालेख। मस्की, ठीक है, मस्की भारत के कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, किधर है ये? भारत के कर्नाटक में रायपुर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, ये क्या था? मस्की नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मस्की नदी। ठीक है, अब मस्की नदी क्या है? जो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। एक और जान लीजिए, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा ये क्या था? सहायक नदी है। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए। अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ? नवपाषाण युग से। ठीक है, नवपाषाण युग से प्राप्त हुए थे। ठीक है, नवपाषाण युग का तात्पर्य पाषाण युग के अंतिम चरण से है। ठीक है, अब इसमें नवपाषाण में जो अन्य विशेषताएं इसकी क्या था कि इसमें एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। ठीक है, लोग क्या था कि वो फूड और उनका क्या था कि घूमते रहते थे, जानवरों को मारते थे, लेकिन एग्रीकल्चर इसमें हुआ। इसमें क्या था कि पहिए का आविष्कार इसी में हुआ था, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग इसी में हुआ था, नवपाषाण में। ठीक है, जैन धर्म में ये माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित या चलायमान है। जैन धर्म में ये माना जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 21 का ये हो जाएगा नियम। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा? नियम। तो जैन दर्शन प्राचीन, जो ये क्या है कि प्राचीनतम भारतीय दर्शन है, जो शरीर मतलब क्या? पदार्थ को आत्मा चेतना से पूर्णतः अलग करता है। ठीक है, समझ गए?
ये थोड़ा सा आध्यात्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे, भारत के शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई। भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति किधर हुई थी? तो वो हो जाएगा किधर? गुप्त काल के दौरान। ठीक है, गुप्त काल के दौरान। चलिए आगे चलते हैं। 23, सिकंदर पर भारत ने आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर पर भारत ने आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व, 326 बीसी में आक्रमण किया था। ठीक है। 24, निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान, निम्नलिखित में से किस शासन, देखिए सिकंदर का थोड़ा सा जान लें। आप सब जानते होंगे कि सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर तृतीय भी कहते हैं, ठीक है, और जिसे मेसोडोनिया के अलेक्जेंडर के रूप में भी जाना जाता है। इसका जन्म 356 ईस्वी में मेसोडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। ठीक है। चलिए बाकी सभी आप जानते होंगे थोड़ा सा। हाँ, 24, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 24, किसके शासन के दौरान आया था? 24, इसका क्या हो जाएगा? इधर थोड़ा और ऊपर कर लें, ये हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के दौरान क्या था? भारत आया था। ठीक है। अब देखिए, ये 629 ईस्वी में वर्धन वंश के संस्थापक हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक है। अब इसमें क्या था कि लगभग 13-14 वर्ष, कब से? 629 से, ठीक है, 629 से कितने तक? 645 तक, है ना, भारत में निवास किया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 24 हो गया, 25 पे थोड़ा सा चलते हैं। चलिए, तो 25 क्या हो जाएगा? 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पे अवस्थित है? किस स्थान पे अवस्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा में क्या है? स्थित है। ठीक है। थोड़ा सा जान लें कि प्राचीन काल कोकण मौर्य की द्वीप राजधानी एलिफेंटा को, ठीक है, घारापुरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए, ये भगवान भोलेनाथ के 3 सिर, तीन जो सर हैं, हेड हैं, उसका ये प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट करता है उसको, ये 3 सर वाली जो मूर्ति है। ठीक है। चलिए अब आ जाइए आगे। मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपथ की राजधानी का नाम क्या था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपथ की राजधानी का नाम क्या था? तो वो क्या था? उज्जैन। ठीक है, वो क्या था? उज्जैन। चलिए, अब इसमें देखिए क्या क्या है कि नॉर्थ में क्या था कि उत्तर पाथा जो था वो था तक्षशिला। ठीक है, उसका क्या था? तक्षशिला। अब चलिए, वेस्टर्न में क्या था? अवंती पाथा यानी कि उज्जैन, अवंती पाथा उज्जैन। बीच में क्या था? मगध। ठीक है, ये बीच में तो मगध ही था। ठीक है, आपका ईस्टर्न में क्या आ जाएगा? प्रचाय पाथा। ठीक है, प्रचाय पाथा यानी कि तोसाली और कलिंग हो गया। ठीक है, और साउथ में क्या आ जाएगा? दक्षिण पाथा यानी कि सुरौनगिरी। क्या हो जाएगा? सुवर्णगिरी। क्या हो जाएगा? सुवर्णगिरी। चलिए अब 27 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कलाक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कलाक्रम है? तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि तटीय मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, बी इसका हो जाएगा। अब चलिए 28, मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? मत विलास प्रहसन के रचयिता हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन?
महेंद्र वर्मन प्रथम। ये क्या है, एक लघु संस्कृत नाटक है, ठीक है। ये क्या है, लघु संस्कृत नाटक है। चलिए, ये क्या, पल्लव वंश जो शासक है ये महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। पल्लव वंश के ये शासक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका क्या हो जाएगा जानते चलिए, शासनकाल 571, ठीक है। 571 से क्या हो जाएगा 630, ठीक है, 630 है ना। 571 से 630 हो जाएगा, है ना। अब 29 पे चलिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? किसको जनक माना जाता है? तो अगस्त्य, ठीक है। अगस्त्य को क्या है, जनक माना जाता है। चलिए, अब 30 नंबर पे हम लोग आ जा रहे हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। समझ गया। चलिए, अब आगे चलते हैं। 30 नंबर हो गया। 31 पे थोड़ा हम लोग चलते हैं। तो 31 हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने किधर गया, सबसे कम अवधि तक शासन किया? दिल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, है ना, कि किसने था जिसने सबसे कम वंश तक शासन किया। तो ये क्या हो जाएगा, खिलजी वंश, ठीक है। सबसे कम खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश का जो शासन काल था उसका क्या था, देखिए, ये लगभग खिलजी वंश था 1290 से 1320, ठीक है। 1290 से 1320, यहाँ लिख दीजिए 1290 से 1320, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि खिलजी से पहले कौन था? तो वो था गुलाम वंश। खिलजी से पहले था गुलाम वंश, और खिलजी से अगला कौन था? तुगलक वंश, ठीक है। खिलजी से अगला कौन सा था? तुगलक वंश, ठीक है। 32 में आ जाइए। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है क्या? ये हो जाएगा काली मिर्च को, ठीक है, काली मिर्च को। चलिए, ये 33 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो इसका क्या हो जाएगा, कादरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, कादरी। तो थोड़ा सा जान लीजिए, दारा शिकोह को सूफियों के कादरी सिलसिले से उसके पीर, ठीक है, मुल्ला शाह द्वारा दीक्षा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? मुल्ला शाह द्वारा दीक्षा प्रदान की गई थी, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं 34। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा, देखिए, लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में, ठीक है। विजयनगर सम्राट और दक्कन के बीच में ये आपका आ जाएगा, देखिए 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1565, ठीक है। 26 जनवरी 1565। ये क्या था? एक जल विहीन युद्ध था जो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच लड़ा गया था। इसमें क्या था कि विजयनगर की हार हुई, ठीक है, और इस हार ने मराठों से पहले दक्षिण के सबसे महान भारतीय साम्राज्यों में एक साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया था, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लें। हाँ, निम्नलिखित में किसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? जल्दी से बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, हरिहर, ये हो जाएगा। देखिए, हरिहर और
बुक्का, है ना, हरिहर और बुक्का। अब इसमें क्या था, देखिए एक टाइम था कि जब साउथ में मोहम्मद तुगलक की शक्तियाँ समाप्त हो रही थी, तो उस टाइम क्या था कि तब दो हिंदू राजकुमार हरिहर और बुक्का ने वर्ष 1336 में, कब, याद रखिएगा इसको, वर्ष 1336 में, ठीक है, कृष्णा नदी व तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्रों को स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 35 हो गया। चलिए 36 पे हम लोग चलते हैं फटाफट। फटाफट तो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चले जा रहे हैं। मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग का प्रतिबंधित किया था, ठीक है, तो किसने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था, तो वो क्या हो जाएगा, जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने क्या था, प्रतिबंधित किया था। ठीक है, चलिए 37, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों का नाम का सही कालानुक्रम है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 37, जल्दी बोलिए, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा रामानुज, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। ठीक है, तो देखिए रामानुज, इसको लिख लीजिएगा, रामानुज का क्या होगा 1017 से 1137। रामानुज का क्या हो जाएगा 1017 से 1137। ठीक है, गुरु नानक का क्या हो जाएगा, गुरु नानक का हो जाएगा 1469 से लेके 1539। ठीक है, चैतन्य का क्या हो जाएगा, चैतन्य का हो जाएगा 1486 से 1534, 1486 से 1534। मीराबाई का क्या हो जाएगा 1498 से 1557। ठीक है, चलिए अगला, गुप्तकालीन साहित्यिक कृति नीतिसार के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार, कामंदक। ठीक है, कौन है रचनाकार, कामंदक, जिसको कामंदकी भी कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या है, कामंदकी भी कहते हैं, और एक और नाम है इसका कामंदकीय। ठीक है, कामंदकीय। यह ग्रंथ जो था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सारभूत सिद्धांतों, मुख्यतः राजनीति विद्या का प्रतिपादन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, ये तो सब लोग के जुबान पे होगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कब हुआ था, सीधी सी बात है 1761 में, है ना। 39 का क्या हो जाएगा 1761 में। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इसका तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के उत्तर से 60 मील दूर स्थित पानीपत में मराठा साम्राज्य की उत्तरी अभियान सेना और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और उनके दो भारतीय मुस्लिम सहयोगी, अहमद शाह अब्दाली का किसने साथ दिया था, दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब सुजाउदौला। ठीक है, किसने दिया था, सुजाउदौला ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में तोपों का प्रयोग का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है, तोप का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, तो इसका क्या हो जाएगा, बाबर ने किया था। बाबर जब आया था पहली बार, ठीक है, पानीपत का जो पहला युद्ध था, ठीक है, चलिए, जिसमें क्या था, लोधी साम्राज्य के विरुद्ध लड़ा गया था और बाबर के बीच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्यों में शुरू की गई थी, तो किसके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, तो ये की गई थी किसके द्वारा, ये हो गया था अकबर के द्वारा। सही बात है कि गलत बात है, अकबर के द्वारा इसको की गई थी। ठीक है, लगभग सिस्टम उधर से ही आया था अकबर के टाइम में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 1571 ईस्वी के दौरान अकबर ने इसको शुरू किया था, मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, मनसबदारी यानी कि मनसब
शब्द से आया है ये। तो मनसब का मतलब होता है रैंक, ठीक है, मतलब औहदा, इसी के हिसाब से पद मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 42, थोड़ा सा हम लोग आगे चलें। घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था। घोड़े के नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो ये क्या था? अलाई दरवाजा में, ठीक है, अलाई दरवाजा में, ठीक है। अब इसको किया गया था कब? 1311 में। कब किया गया था? 1311 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको बनवाया गया था। 43, कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ ही सही सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा, सीधी सी बात है, 43, ठीक है। यानी कि मुगल शासक जहांगीर का जो मकबरा है वो आगरा में नहीं है, वो लाहौर में है भाई, ठीक है। वो किधर है साहब? लाहौर में, ठीक है। बाकी सब सही है। 43, 44 पे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की? तो किस सुल्तान ने? ये कौन सा है? 44, ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे चलते हैं 45 पे। चलिए, अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई। 45, निम्नलिखित व्यक्ति में से किसे कव्वाली का जनक कहा जाता है? तो किसे कव्वाली का जनक कहा जाता है? सीधी सी बात है, अमीर खुसरो को। चलिए अगला, अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी शिवाजी द्वारा। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा, ठीक है। अष्टप्रधान। अब देखिए इसमें क्या था कि शिवाजी के बारे में जानेंगे तो वो जो शिवाजी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, ठीक है, वो गजब की एक पॉलिसी थी, एक बहुत बड़ी मजबूत प्रणाली थी, ठीक है। अष्टप्रधान नामक एक सलाहकार मंत्री परिषद का गठन किया गया, ठीक है। अब अष्टप्रधान में क्या क्या थे? तो पेशवा, ठीक है, पेशवा क्या था? वित्त और समान प्रशासन देखते थे, ठीक है। बाद में प्रधानमंत्री बना दिया गया। थोड़ा जल्दी जल्दी सुनते चलिएगा। उसके बाद क्या था? सरे नौबत सेना, यानी कि सैन्य कमांडर। उसके बाद था अमात्य। अमात्य का क्या मतलब हो जाएगा? वो था मजूमदार, ठीक है, महालेखाकार, ठीक है। वाकनिस मंत्री हो जाएगा, यानी कि गुप्तचर। सचिव यानी कि पत्र व्यवहार। सुमंत जो थे वो क्या था? समारोह, जो समारोह होते थे उसके प्रधान थे। न्यायाधीश मतलब न्याय। और पंडित ताराव क्या था? धर्म उर्म देखते थे, धर्म। चलिए नेक्स्ट, सूखी ग्रंथ और अनुराग सागर बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? कबीर की, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? कबीर की। चलिए 47, अब हम लोग चलते हैं 48 पे, ठीक है। मध्यकालीन के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का भागीदार नहीं थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपटाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इसमें क्या था? ये हो जाएगा चोल। 48 में क्या हो जाएगा? चोल, यानी कि राष्ट्रकूटाज, पाल, गुर्जर, प्रतिहार सब थे। चलिए आगे, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? तो किस स्थान पे शुरू हुआ? बिहार में। तो बिहार में शुरू हुआ 49, रोहिणी, ठीक है। तो बिहार में 1857 12 जून को रोहिणी, देवगढ़, ठीक है। जब जानते हैं ये आजकल के झारखंड में है, ठीक है, आजकल के झारखंड में है, वहाँ पे ये शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए 49 हो गया। 50, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सा जो शब्द है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 50, इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चौसा का युद्ध 1538 इसमें दे रखा है, लेकिन चौसा का युद्ध क्या था? एक साल और आगे जाइए। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में हुआ था, समझे? 1539 में ये युद्ध हुआ था जी। ठीक है, बाकी सब सही है। तो इसमें क्या था? शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, और फरीद अल दिन शाह शाह की उपाधि ग्रहण की थी। क्या था? फरीद अल दिन शाह। ठीक है, चलिए इसमें चलते हैं 51 में। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो इसमें देखिए आया क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 52, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो वो क्या था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक ने। चलिए, इन विद्रोह आंदोलनों और विद्रोहियों का सही कालानुक्रमिक की क्रम क्या है? ठीक है, तो क्या क्या देखिए, लिंक करते हैं 53 का। एक बार जल्दी से लिंक कीजिए 53, एक बार लिंक कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, नोनिया भूमुज लोटा टाना भगत। ठीक है, नोनिया ये सब क्या है? एक तरीके का रिवोल्ट है, समझे? हल्का थोड़ा सा बता दूं मैं कि नोनिया जो विद्रोह है वो 1770 से 1800 ईस्वी में बिहार के उन स्थानों पे उभरा जहां सोरे का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, क्या क्या है इसमें? हाजिरपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया क्षेत्रों को नोनिया नामक जाति द्वारा सोरे का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, अब चलिए, नोनिया हो गया। भूमिज पे चलते हैं। भूमिज विद्रोह क्या था? यह 26 अप्रैल 1832, लिखते चलिएगा, 26 अप्रैल 1832 को शुरू हुआ। ये तब शुरू हुआ जब बीरभूम के दीवान की हत्या कर दी गई थी। गंगा नारायण सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह क्या था? इस विद्रोह की शुरुआत आरा एवं मुजफ्फरपुर जेल के कैदी थी। ये क्या था? 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पीतल के बर्तन लोटा को वापस लेने और मिट्टी के बर्तन का प्रचलन लाने का फैसला किया था, इसलिए क्या था? लोटा विद्रोह इसका नाम पड़ा। ठीक है, अब अगला क्या हो जाएगा? टाना भगत। ठीक है, अगला हो जाएगा टाना भगत। ठीक है, अब ये टाना भगत आंदोलन क्या था? थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिए कि ये था उराव जनजाति, जिसको हम लोग उरैन ट्राइब बोलते हैं। ये 1914 में छोटा नागपुर, अब झारखंड में है। ठीक है, उन्होंने आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, किधर? झारखंड में शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन अनिवार्य रूप से धार्मिक था, बिरसा मुंडा का विस्तार माना जाता था। ठीक है, तो ये जो जतरा भगत आंदोलन, इसके प्रमुख नेता थे, और कौन कौन से थे? बलराम भगत, भीखू भगत, शिबू भगत और बाकी अन्य नेता थे। तो ये उनके नाम पे ये चल रहा था, जतरा भगत प्रमुख नेता थे। चलिए 54 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल हो जा रहा है ये। तो 54, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन मुहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी चलते हैं, इसमें क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे तेरी, कहाँ चले गए हम लोग भी, माफ़ करिएगा थोड़ा सा। इसको हम लोग मिटा लें थोड़ा सा, सॉरी। 54 पे हमें जाना था, माफ़ करें। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में
1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सम्मिलित नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो कहाँ पे किया था? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में किया था। ठीक है, तो इसमें क्या था, बाकी इसमें आप लोग जानते होंगे कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और बाद में इसमें जनता की भागीदारी बढ़ती चली गई थी। ये आपको याद है, बैरकपुर जो बंगाल है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 56। चलिए 56 में क्या है? निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मुहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो किसे चित्रित नहीं किया गया है? तो इसमें क्या था? ई है इसका, 56 का भी ई है। चलिए, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी, डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी, है ना। डुअल गवर्नमेंट जो सिस्टम था वो शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि दोहरी सरकार प्रणाली क्या था, कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू हुई। इसका अर्थ क्या है? प्रशासन की दोहरी प्रणाली। ठीक है, यह प्रणाली 1765 से 1772 की अवधि के दौरान प्रचलन में रही। ठीक है, चलिए, इसमें प्रणाली में क्या था? दो भागों में इसको बांट दिया गया, निजामत और दीवानी। दीवानी क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान किए जाने वाले राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, वहीं निजामत क्या था? वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दी गई थी। ठीक है, तो दो हो गया, दीवानी और निजामत। निजामत एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, दीवानी क्या था? रिवेन्यू से रिलेटेड, है ना। चलिए 58 पे हम लोग चलते हैं। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? बी, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाएगा कौन सा? 59, है ना। 59 पे हम लोग चलते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 59, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो भारत का वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन उस टाइम का वाइसरॉय था। ये लगभग बात है आपका 18, उनका क्या था? 1884। ठीक है, 1884 से 1888 उनका ये जो पीरियड रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का क्या कारण था? क्वेश्चन नंबर 60, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कारण था? तो इसका हो जाएगा चौरा चौरी कांड। देखिए इसमें क्या था असहयोग में, कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था नॉन कॉपरेशन। तो वो सीधा था कि उनका ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था, कि अहिंसा वो चलते थे, लेकिन चौरा चौरी कांड जो हो गया वो थोड़ा सा वायलेंट हो गया था। ठीक है, उग्र हो गया था, इसकी वजह से कालन हो गया था। तो इसका ये रीजन है। ठीक है, चलिए 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया, उस समय वाइसरॉय कौन था? 1883 में इल्बर्ट बिल जब किया गया था तो उस टाइम वाइसरॉय कौन था? तो वो था लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अब इसमें क्या था कि इस जान लेते हैं, इल्बर्ट बिल क्या था? एक विधायी अधिनियम था जिसे 1883 में
वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया। इस बिल को सर सीपी इल्बर्ट ने तैयार किया था, इसी से इनका क्या पड़ गया, इल्बर्ट बिल। ठीक है, इस बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को, ठीक है, उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया जिसमें यूरोपियन नागरिक शामिल होते थे। ये ध्यान दीजिए, क्या थे, शामिल होते थे। गौर मतलब इसका मतलब क्या है कि इससे पहले यूरोपियन शक्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपियन न्यायाधीश ही करते थे। ठीक है, चलिए, सफाहार आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 62, सफाहार आंदोलन ये क्या था, इसका क्या हो जाएगा, कब शुरू हुआ, तो ये हो जाएगा 1868 में। ठीक है, 1868 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1868 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। किसके, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। देखिए, वो चाहते थे कि संथाल जो जनजाति है, ठीक है, संथाल जनजाति दुष्ट वोगा के लिए अपना बलिदान न दे। ठीक है, इसके लिए वो किया था। चलिए आगे चलते हैं। इस दौरान बड़े बड़े आक्रमण हुए, है ना, बंगाल पे। लगभग 1871 में ये सक्रिय रहा और 1874 में बंगाल में क्या था कि उस टाइम अकाल पड़ गया इस वजह से। ठीक है, चलिए, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लगाया गया था। सती प्रथा पे प्रतिबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये कब लगाया गया था, 1829 में। ठीक है, 1829 में। चलिए, इसमें क्या था कि लगाया गया, ये 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, क्या था, जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा इसको। चलिए, चोल प्रशासनिक प्रणाली में सबसे अद्वितीय विशेषता थी, तो अद्वितीय विशेषता क्या थी, ग्रामीण स्वायत्ता। ठीक है, स्वायत्तता। अब देखिए, इसमें होता क्या था कि चोल देश जो था, चोल मंडल जिसको हम लोग बोलते थे, चोल मंडल, कावेरी नदी को उपजाऊ घाटी में चोल मंडल तट के पास था। इसके सबसे प्राचीन राजधानी, देखिए चोल मंडल क्या था, इसकी सबसे प्राचीन जो राजधानी है वो क्या था, उरैयूर तमिलनाडु में थी। ठीक है, चलिए इसको आगे चलते हैं। 65 पे चलते हैं। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। 1857 65 का विद्रोह शुरू हुआ। 1857 तो जानते हैं, लेकिन डेट भी याद रखना हमें क्या है, जरूरी है। वो क्या है, 10 मई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है, तो सही क्रम इसका देखिए क्या है, जल्दी से बोलिए, ABCD क्या, तो ये हो जाएगा सी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी का था। ठीक है, ये क्रम था उनका। चलिए, तो इसमें देखिए क्या था, पुर्तगाली 1498 में भारत आए, 1961 में वापस चले गए, 1961 में वापस गए, ये देखिए। चलिए 67, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का के अध्यक्ष नहीं थे। याद रखिएगा, ये नहीं दे रखा है, तो कौन इसमें अध्यक्ष नहीं था, तो उसका क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। समझ गए। मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ क्या था। मौर्य काल में, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ क्या था, तो ये क्या हो जाएगा, 68, राजकीय भूमि से राजस्व। 68 क्या सी हो जाएगा। चलिए
जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था। तो पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या था, ये थोड़ा सा और हम लोग ऊपर चलते हैं। ये बंगाल गजट जो था विश्व भर में स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के रूप में जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति ने बंगाल गजट भारत में पहला समाचार निकाला। ये देखिए 4 पेज का ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, जिसकी कीमत उस टाइम 1 रुपया थी, समझे। यह 2 वर्ष तक प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए 70 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है तो इसमें क्या है, ई हो जाएगा। सब ठीक है इसमें। ठीक है, चलिए 71 पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किधर गया, किस राज्य में रामोसी कृषक जस्ता का गठन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसने राजत रंगिनी नामक पुस्तक की रचना की थी? ठीक है, तो किसने की थी? 72 यानी कि कल्हन, बी। ठीक है, रचना किसने की थी? कल्हन बी की थी। तो ये क्या था कि 1148 में कश्मीरी ब्राह्मण कल्हन द्वारा इसको लिखा गया था। भारत का एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है इसको। ठीक है, अब इसमें क्या था कि यह अभिलेख कश्मीर घाटी के प्राचीन शासकों, कालक्रम, महाभारत काल के, जयसिम्हा के शासनकाल, ठीक है, इन सब की उसमें क्या है, जिक्र हुआ है, सबके बारे में लिखा गया है। राजा राम मोहन रॉय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राम मोहन रॉय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखिए 73, ये क्या है, इनकी मृत्यु हैजा से हुई। ठीक है, ये क्या था, थोड़ा सा सही नहीं था। अब 74 पे हम लोग चलते हैं, है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? 75, तो ये क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। इनका नाम राजा नहीं था, ध्यान दें, इनका नाम था राम मोहन रॉय। इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, जो मगध एम्परर था। ठीक है, चलिए 76। हाँ, किधर गए, हाँ आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी? महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी? ए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था, गुप्ता डायनेस्टी का था, गुप्ता वंश का, है ना। चंद्रगुप्त नाम से आप मौर्य पे चले मत जाइएगा, गुप्ता वंश, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार क्रिएट, बट चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी? इसका क्या हो जाएगा, किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी? ये हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924। इसमें क्या था कि यह एकमात्र अधिवेशन था, ठीक है, यह अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। ठीक है,
39वां अधिवेशन था। चलिए 78, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को कभी नहीं चुना गया। चलिए 79, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? तो किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी भाई? तो 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर, ठीक है, कब? 1870। कब? 1870 में इसकी स्थापना की गई थी। प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे, इसका क्या हो जाएगा? एक चिकित्सक। जीवक के बारे में सभी जानते हैं, जीवक मतलब जीवन देने वाला, तो इससे लिंक कर लेंगे आप। तो जीवन कौन देगा? डॉक्टर ही देगा ना। अब दार्शनिक लेखक तो आपको जिंदगी देंगे नहीं, ठीक है, तो कभी कभार ये लिंक भी, कनेक्शन भी बैठाना पड़ता है। जानते हैं तो अच्छी बात है। चलिए 81, किस भारतीय नेता को, ठीक है, किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था? तो ये क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए निम्नलिखित में से 82, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था? किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किसने किया था? ठीक है, तो देखिए इसको एक बार, किसने किया था? ये हो जाएगा आपका विनोबा भावे ने। ठीक है, विनोबा भावे ने इसको किया था। चलिए ये कब कब की बात है? 18 अप्रैल 1951 में। ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को जमींदार रामचंद्र रेड्डी द्वारा तेलंगाना में पोचमपल्ली गांव में किया गया था। ठीक है, पोचमपल्ली गांव में किया गया था। चलिए नेक्स्ट, किधर गए? 82 हो गया ना। 83, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष में किया गया था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था कब? 1664 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 82 हो गया, 83, 84 पे हम लोग चलते हैं। 84 पे चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? सही सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा लास्ट। सब ठीक है। 85, 16 अक्टूबर 1905 में कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये था बंगाल विभाजन। ठीक है, इसको देखिए क्या था इसमें कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। आंदोलन के नेताओं ने इसे पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया था। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या है, इंडिया एक अंग है ना, एक पेड़ की तरह देखें, और ये जो बंगाल, ये सब जो भी स्टेट है, ये क्या है, इनकी टहनियाँ हैं, तो टूटेंगी तो थोड़ा सा दुख होगा। ठीक है, चलिए तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा, ने एक आदेश जारी कर बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, पूर्वी बंगाल, क्या किया था? पूर्वी बंगाल और असम 31 मिलियन की आबादी तथा शेष बंगाल में 54 मिलियन की आबादी थी, जिसमें 18 मिलियन बंगाली और 36 मिलियन बिहारी और उड़ीसा थे। ठीक है, उड़ीसा वाले थे। चलिए नेक्स्ट, तो 85 आज के लिए इतना ही, 1 घंटे का हो गया है। तो अगला जो 85 यानी कि टोटल 150 है ना, तो मेरे ख्याल से 65 अगली बार करेंगे, अगले वीडियो में। चलिए।